नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए बात करेंगे राशियों के क्रम में कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 यह वर्ष कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैं 12 राशि में से किसी भी राशि के लिए यह वर्ष अच्छा है, तो आप सब में उनमें से एक कन्या राशि भी है, क्योंकि वर्ष प्रारंभ ही कन्या लग्न से हो रहा है। बुध के लग्न वाले लोग, बुध के राशि वालों लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा होगा, क्योंकि क्योंकि ये वर्ष के शुरू में ही सूर्यदेव बुध के साथ में 5वें स्थान में, लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह कन्या लग्न वालों के लिए यह वर्ष शुरुआत में ही हर मोर्चों पर में अच्छी दिखाई दे रहा है। अगर 4 बड़े ग्रहों की बात करता हूं यहाँ पर मैं, तो देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु को कन्या लग्न में, यहाँ पर मैं कन्या लग्न में राहु और केतु को कन्या लग्न में गोचर यहाँ पर में कर रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति, लेकिन यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपति दोष से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यह 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इसके बावजूद भी देवगुरु 5वें भाव यानी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन नीच भंग हो रहा है। शनिदेव पूरे वर्ष आपके 5वें स्थान पर में ही बैठे हैं। कन्या लग्न वालों के लिए यह शनिदेव समग्रह माने जाते हैं, क्योंकि 5वें और 6ठे 2 भावों के स्वामी होते हैं कन्या लग्न के लिए। तो 5वें लक्ष्मी स्थान होने से यह शुभ, वहीं 6ठा रोग स्थान होने से अशुभ। एक शुभ और एक अशुभ होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये सम हो जाते हैं। लग्नेश बुध के मित्र हैं। कन्या लग्न वालों के लिए अगर शनि अच्छी राशि या अच्छा स्थान में हो तो यह देखने को मिलता है कि शनिदेव अच्छा फल देते हैं। 5वें भाव में अपनी राशि में, मकर राशि में पूरे वर्ष बैठेंगे
और बुध के लिए शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। राहु अपनी उच्च राशि 9वें स्थान में बैठे हैं। राहु बुध के परम मित्र है। यहाँ राहु बुध को फायदा देने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु विदेश यात्रा के प्रबल योग को बना रहा है। भाग्य में अचानक उछाल देने वाला होगा। जिनका लगाव लॉटरी से है, सट्टा से है, शेयर बाजार से है, इंश्योरेंस सेक्टर से है या लाइजनिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, लगाव है, जुड़ाव है, कमीशनिंग के क्षेत्रों में उनका यह लगाव या जुड़ाव अगर वो रखते हैं तो यह सभी क्षेत्रों में यह साल कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साल के स्वामी बुध भी ये सभी बातों को दर्शाता है। राहु का 9वां गोचर भाग्य में, धर्म में, लंबी यात्रा के इन सभी बातों में गजब का उछाल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। केतु पराक्रम भाव के तीसरे स्थान में गोचर करेंगे। केतु राशि स्वामी का शत्रु है। इस बात का की तरफ इशारा करता है कि भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे नहीं होंगे या भाई बहनों को परेशानी आ सकती है। वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। किसी तरह के यहाँ पर में अगर आप पेपर को साइन करते हैं, कोई कागजात अगर साइन कर रहे हैं तो आप अच्छे तरह से संभल करके उसको समझ करके साइन करें, नहीं तो आप किसी तरह के परेशानी में पड़ जाएंगे। यहाँ पर में किसी तरह गड़बड़ी की वजह से आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई उलझन या मुकदमा ऐसी परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। 5 अप्रैल से देवगुरु का गोचर 20 सितंबर तक यहाँ 6ठे भाव से होगा। यह गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि देवगुरु स्थान जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं। जहां बैठेंगे उसको वृद्धि करेंगे। 6ठा भाव ऐसे रोग रिपुर इनका भाव है, लेकिन पूरे वर्ष लग्नेश बुध राहु केतु शनि किसी बड़े यहाँ पर में समस्या में आपको नहीं फंसाएगा। केतु का तीसरा, देवगुरु का 6ठा बैठना किसी प्रकार का कानूनी परेशानी में फंसने के चांस को दिखाता है। यहाँ पर में समस्याओं से आप बच सकते हैं। अपनी समझदारी से यहाँ पर में आप अपने आप को बच सकते हैं। कन्या राशि के जातक के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, कंपटीशन में, इन मामलों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर में पुत्र भाव में शनि का बैठना पुत्र के लिए यहाँ पर में थोड़ा परेशानी कर सकता है। अगर किसी के बच्चे का भी राशि अगर कन्या है तो उनके लिए यह वर्ष अच्छा होगा, तरक्की होना ही चाहिए। राशि स्वामी 5 जनवरी को मकर राशि में बुध देव प्रवेश करेंगे। यहाँ पर में गुरुदेव बृहस्पति शनिदेव के साथ में होंगे। यहाँ पर में 25 जैन तक यह समय कन्या राशि के जातक का शुरुआत के महीनों में अच्छा रहेगा। ऐसे यह 14 जनवरी को सूर्यदेव भी यहीं होंगे और शनि को अस्त करेंगे। संतान संबंधी कुछ चिंताएं हो सकती है। 25 जनवरी तक यहाँ पर में 25 जनवरी से 1 अप्रैल तक बुध कुंभ राशि में 6ठे भाव से गोचर करेंगे। यहाँ गुप्त शत्रु से आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा। नौकरी पेशा में तरक्की हालांकि मिलेगा यहाँ पे। फिर 1 अप्रैल से 16 अप्रैल बुध यहाँ पर में मीन राशि में 7वें भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु यहाँ पर में तो इस अवधि में मीन में बुध नीच के होते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर में होगी। इस प्रकार से आप इस 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक कुछ समस्या पति पत्नी के बीच में, व्यापार संबंधी समस्या हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 16 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक बुध मेष राशि में 8वें स्थान में गोचर करेंगे। तो राशि से 8वां गोचर, लग्नेश का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय में थोड़ा सा संयम से रहें, सचेत रहें। सेहत के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। 1 मई से 26 मई तक बुधदेव आपके
वृष राशि में 9th हाउस में भाग्य स्थान में अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। और वहीं पर में बुधदेव के मित्र राशि राहु के साथ में युति से बनाएंगे। भाग्य में अचानक उछाल लेकर के आएगा ये समय। इस ऐसे समय में यह मई का महीना वर्ष का ऐसा कह सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह इस साल का सबसे अच्छा महीना होना चाहिए। 26 मई 2021 से लेकर के 25 जुलाई तक कर्म स्थान में मिथुन राशि में गोचर करेंगे बुधदेव। तो लग्नेश का यह गोचर कर्म में गोचर ये भद्र योग का निर्माण करेंगे। इससे लग्नेश आपका सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला यहाँ पर में होता है। और ये भद्र महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से एक माना गया है। तो बुध का यह गुरु की दृष्टि से और बली यहाँ पर में हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र में एक अच्छा सा प्रमोशन, एक अच्छा शुभ अवसर लेकर के आएगा। ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 25 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक बुध आपके लाभ भाव में 11वें स्थान से गोचर करेंगे और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ लाभ में एक उछाल को लेकर के आएगा। वहीं पैसों की परेशानियों का योग भी बनेगा। इसलिए इस समय में किसी को उधार देने से बचें। अगर किसी पेपर पे साइन कर रहे हैं तो आपको पेपर साइन करने से पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। 9 अगस्त से 26 अगस्त तक बुध सिंह राशि में 12वें भाव से गोचर करेंगे। यह लग्नेश का 12वां भाव खर्चों में अधिकता को बता रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी को दिखा रहा है। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता के योग भी बना रहा है, तो इस बात को लेकर के ध्यान रखें। फिर 26 अगस्त 2021 से उसके बाद में 22 सितंबर तक बुधदेव अपने लग्न से कन्या राशि से गोचर करेंगे। यहाँ पर में भद्र योग का यहाँ पर में फिर निर्माण कर रहे हैं। यह मित्र राहु को 5वीं दृष्टि, यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि होगी। यह वर्ष का ऐसा कह सकते हैं कि यह वर्ष का दूसरा सबसे अच्छा समय रहने। तो ये कन्या लग्न वाले जातकों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल का दूसरा सबसे अच्छा महीना रहने वाला होगा। वहीं 22 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक बुधदेव तुला राशि में धन भाव से गोचर करेंगे और यह लग्नेश के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि। यहाँ आपको अपने वाणी के ऊपर में संयम रखने की आवश्यकता होगी, खर्चों पर में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। परिवार में किसी के सेहत को लेकर के समस्या हो सकती है, सेहत खराब हो सकता है। 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक बुध वृश्चिक राशि में केतु के साथ में गोचर करेंगे। यहाँ जर योग बनाएंगे। इस समय में आप जिद से किसी चीज़ को एक एग्रेसिव अप्रोच से या ऐसा कहेंगे कुछ निर्णय आप ले सकते हैं। तो दूसरों की बातों को सुननी चाहिए आपको, नहीं तो आप परेशानी में पड़ेंगे, समझनी चाहिए। 10 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक धनु राशि में 4थे स्थान में यहाँ पर में बुधदेव गोचर करेंगे। यह समय आपको राहत देने वाला होगा। इस पूरे वर्ष में आप कठिन समय में, ऐसा कह सकता हूं कि इस पूरे वर्ष में जो भी कठिन समय कन्या राशि के जातकों के लिए महसूस हो और उससे अगर बचना चाहते हैं तो उसके जो उपाय हैं वो आपके लग्न के स्वामी गणपति और विष्णु दोनों होते हैं। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणपति पंचरत्न का पाठ ये किया तो इससे आपको किसी भी तरह की समस्याओं से समाधान प्राप्त हो जाएगा। बुधवार के दिन दुर्वा को लाल रंग के धागे से बांध करके गणपति जी को आप चढ़ाएंगे, मोदक का भोग लगाएंगे गणपति जी को, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभकारी होने होगा। ये वर्ष में बुधवार के दिन एक और काम कर सकते हैं आप, ओम बुंग बुधाय नमः, ये बुद्ध के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए हमारे इस चैनल को, ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।